रुद्र ने अपने सामान की पैकिंग करके 3 झोलों को ड्राइंग रूम में रखकर झोलों की तरफ देखते हुए वो खड़ा ही है कि तभी बाहर से नवीन की आवाज आती है। अरे रुद्र भाई, खाना खाने चलेगा? दरअसल कंपनी एम्प्लॉयज के लिए खाने की मेस में उनके डिनर और लंच की व्यवस्था रहती है। नहीं भाई, तू चला जा, मैंने बाहर से मंगवा लिया है। रुद्र ने बगैर दरवाजा खोले ही कुछ दबी हुई आवाज में जवाब दिया। चल ठीक है भाई, ख्याल रख। ये कहते हुए नवीन वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते नवीन ख्याल रख एक ऐसा शब्द बोल गया जो इतना अपनापन देता है कि एक पल के लिए दुश्मन भी अपना सा लगने लगता है। और रुद्र पिछले 4 महीने से तमन्ना से यही सुनना चाहता था, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। नवीन के जाते ही रुद्र का अचानक से फोन बजा। उसे लगा जरूर तमन्ना नहीं किया होगा। हो न हो आज इस तरह से अचानक उसकी तस्वीर को लौटाना शायद तमन्ना को अच्छा नहीं लगा होगा। उत्साहवश लपकते हुए रुद्र फोन की तरफ भागता है और देखता है तो उम्मीद से बिल्कुल विपरीत फोन की स्क्रीन पर मम्मी लिखकर आ रहा है। एक तरफ रुद्र की उम्मीद और दूसरी तरफ फोन पर असलियत है। लेकिन उम्मीद और असलियत में उतना ही फर्क है जितना कि एक माँ के प्यार जो कि असलियत है और किसी और से प्यार की उम्मीद जो कि कभी कभी सिर्फ फरेब और झूठ होता है। इसलिए इंसान को किसी भी उम्मीद से इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए जितनी रुद्र ने तमन्ना से लगाई है। रुद्र ने फोन रिसीव किया। हाँ मम्मी, प्रणाम। रुद्र ने दबी आवाज में माँ से बात करने की कोशिश की। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ ने आवाज से रुद्र की तबीयत को भांपते हुए कहा। नहीं नहीं, वो मैं ना सो रहा था इसलिए। रुद्र ने बनावटी आवाज में अपनी सलामती को सिद्ध करने की कोशिश की। और तेरा काम कैसा चल रहा है? माँ ने हर माँ की तरह वही घिसा पिटा सवाल पूछ लिया था। हाँ मम्मी, ठीक है। अच्छा मम्मी सुनो ना, मैं आपको कल सुबह कॉल करता हूँ। अभी जाऊं खाना खा लूं? अच्छा ठीक है, जा जा खाना खा ले। खाने का नाम सुनते ही माँ ने फोन रख दिया। और फोन रखते ही रुद्र ने अपना व्हाट्सएप खोला और तमन्ना की डीपी में जा करके उसे जूम करके देखने लगता है। फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर तमन्ना का नंबर डिलीट कर देता है और व्हाट्सएप की सारी चैट भी डिलीट करते हुए रुद्र ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और कुछ देर यूं ही दीवार की तरफ तकते हुए बैठा रहा। और थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ नहीं सूझा तो दोबारा फोन उठाता है और तमन्ना का नंबर डायल करने लगता है। हम जब किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं तो कुछ याद हो ना हो उसका मोबाइल नंबर हमें जरूर याद रहता है। और फिर जब भी नाराजगी होती है तो नंबर डिलीट करके सेव करना या फिर बार बार नंबर को डायल करके कॉल कट कर देना, ये सब बहुत ही लाजमी होता है। सामने वाला तो हमें मिलता नहीं, इसलिए हम इस मोबाइल नंबर पर ही अपना सारा गुस्सा उतार लेते हैं। कभी आत्मसम्मान प्रेम के रास्ते आ जाता है तो कभी प्रेम आत्मसम्मान का सम्मान नहीं करता। और फिर आखिर में सारी बाधाएं तोड़कर हम उस इंसान से बात कर ही लेते हैं। लेकिन यहां एक बार फिर से आत्मसम्मान जीत गया और रुद्र ने नंबर डायल तो किया, लेकिन इस बार फिर से उसने कॉल कट कर दिया। इतने में ही एक और फोन बजा। कोई अनजान नंबर है। इस हालत में जब हमें ऐसे अनजान नंबर से फोन आता है तो एक बार को तो लगता है कि शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हम जिससे बात करना चाहते हैं उस तक हमारा पैगाम पहुंच गया। रुद्र ने भी कॉल रिसीव किया तो उधर से आवाज आती है। सर, आपका खाना आ गया है, कौन से अपार्टमेंट में आना है? मुंह में गुटखा दबाए हुए खाने की डिलीवरी वाले का फोन सुनते ही रुद्र का उत्साह तो कम हो गया। बुझी हुई आवाज में उसने कहा, हाँ, फ्लैट नंबर 307। खाना खाते हुए रुद्र ने अब फिर से तमन्ना का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया है।
उसका ध्यान खाने में कम और मोबाइल में ज़्यादा। रुद्र ने तमन्ना का नंबर तो सेव कर लिया और अब दोबारा व्हाट्सएप चैट में जाते हुए उसने वही मैसेज टाइप किया, तमन्ना एक बार बात कर लो प्लीज़। और इस बार उसने मैसेज डिलीट नहीं किया और सीधा सेंड कर दिया। मैसेज पहुंचते ही व्हाट्सएप चैट बॉक्स में 2 टिक लग गए और अब शुरू हुआ उधर से जवाब आने के इंतज़ार का सिलसिला। मोहब्बत और इंतज़ार दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर किसी ने मोहब्बत कर ली है तो सामने वाले के हाँ करने से लेकर के जब तक वो मोहब्बत एक्सपायर नहीं हो जाती तब तक हर चरण में उसे अलग अलग तरह से इंतज़ार के पल काटने होते हैं। उसी इंतज़ार की कड़ी में रुद्र की कब नींद लग गई उसे भी नहीं पता चला। भोर में लगभग 4:30 बजे जब नींद खुली तो सबसे पहले उसका हाथ फ़ोन पर ही गया। व्हाट्सएप खुलता है तो तमन्ना के चैट बॉक्स में पिछले मैसेज में बने हुए ब्लू टिक ने ये बता दिया कि तमन्ना ने मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहती। रुद्र को शायद अब इसी आखिरी स्वीकृति की ज़रूरत है। दिनचर्या पूरी करने के बाद रुद्र ने एक नंबर और डायल किया। फ़ोन की घंटी जा रही और जैसे ही फ़ोन उठता है तो रुद्र ने कहा, हाँ भैया आप ना गाड़ी लेकर के स्टाफ क्वार्टर में आ जाइए और अगर गेट पर कोई पूछे तो कहिएगा कि रुद्र सर ने बुलाया है। जी सर, दूसरी तरफ से ड्राइवर का जवाब आता है। कुछ ही देर में एक कार बाहर खड़ी है। रुद्र अपने 3 झोलों के साथ बाहर आता है। वो इतने चुपके से बाहर निकल रहा है कि किसी को कुछ पता ही ना चले और रुद्र की ये कोशिश सफल तब हो गई जब उसने बाहर चौकीदार को भी सोते हुए देखा और चुपके से सामान रखते हुए वो कार के अंदर जा बैठा। गाड़ी के चलने से पहले रुद्र ने अपना फोन बाहर निकाला और एक आखिरी बार खुद ही उसने तमन्ना को कॉल करने की सोची। पहली घंटी गई और जैसे जैसे रिंग जा रही है रुद्र के चेहरे में न जाने कैसी खुशी झलकने लगी है और आखिरी रिंग तक भी फोन नहीं उठा। रुद्र ने अब जेब में फोन रखते हुए स्विच ऑफ भी कर लिया। भैया बस स्टेशन चलो अब जल्दी से, रुद्र ने ड्राइवर से हड़बड़ी में कहा। कार का ड्राइवर भी रुद्र की जल्दबाजी को समझते हुए कार के अंदर बैठते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। अच्छा, गेट पर किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? रुद्र ने ड्राइवर से पूछते हुए कहा। हाँ पूछा था तो मैंने कह दिया रुद्र सर ने बुलाया है। अब ये कार आगे बढ़ चली है। रुद्र अपने इस अस्थायी निवास से बस स्टेशन के रास्ते में है। ये घर टेम्परेरी था लेकिन यहाँ की यादें रुद्र के जहन में तमन्ना की वजह से परमानेंट हो चुकी थी और पिछले 2 सालों का सफ़र उसकी नज़रों के सामने से किसी फिल्म की तरह गुजर रही है। उसे आज भी वो दिन बखूबी याद है जब पहली बार वो तमन्ना से मिला था। कार में बैठे बैठे वो उन यादों में खो सा गया था। क्या तमन्ना अब रुद्र को रोक पाएगी? क्या कभी तमन्ना और रुद्र दोबारा मिलेंगे? आखिर कैसे मिले थे तमन्ना और रुद्र? क्या होगा इस प्यार का अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। धन्यवाद।